सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है, हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं किसके बारे में। नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या होते हैं हमारे नाइट्रो कंपाउंड्स? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारा होता है होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर नाइट्रो ग्रुप जो रहता है अटैच्ड रहता है डायरेक्टली टू द कार्बन एटम से, आर कॉल्ड नाइट्रो कंपाउंड्स कहते हैं उन्हें। क्या बोल रहा है कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे होते हैं उनसे क्या होता है, अटैच रहता है नाइट्रो ग्रुप। जैसे कि तो नाइट्रो ग्रुप रहता है, ये अटैच रहता है, किनसे अटैच रहता है? ऑर्गेनिक कंपाउंडों से डायरेक्टली। किससे? कार्बन एटम से। आर कॉल्ड नाइट्रो कंपाउंड्स, उन्हीं को नाइट्रो कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, दे मे बी एलिफेटिक, यानी वो कंपाउंड एलिफेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग एज द नाइट्रो ग्रुप्स इज अटैच्ड टू एन एल्काइल और एराइल ग्रुप। ये बोल रहा है कि भैया किसके अनुसार, यदि हमारा जो नाइट्रो ग्रुप है, जो हमारा क्या है नाइट्रो ग्रुप जो है हमारा, कि वो किससे अटैच है? एल्काइल से अटैच है या एराइल ग्रुप से अटैच है। ठीक है, वो डिपेंड करता है किसके, कि नाइट्रो ग्रुप किससे अटैच है। तो होता क्या है, जैसे कि हम बात करते हैं एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है कि एलिफेटिक के अंदर जैसे हम क्या लेते हैं, एल्काइल RnO2 क्या है, ये एल्काइल है हमारा। आर जो है वो क्या है, एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है जिसे हम CH3 भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। और हम एग्जांपल लेते हैं जैसे एलिफेटिक के अंदर, जैसे कि ये क्या है, एलिफेटिक मीन्स जिसमें एल्काइल हो हमारा। ठीक है जी, वो एलिफेटिक के ही एग्जांपल, या हम बोल सकते हैं कोई स्ट्रेट चेन या कैसी भी चेन, कार्बन की चेन। तो जिस एक कार्बन की चेन और उसमें क्या है हमारा NO2 ग्रुप यानी नाइट्रो ग्रुप टच है या अटैच है, तो क्या है वो एग्जांपल है एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स का। जैसे कि ये, अब यदि हम इसका नाम बोले तो 1 और 2, यानी कि नाइट्रो इथेन। ठीक है जी। उसके बाद एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स के और एग्जांपल लेते हैं, CH3, CH2, CH2, NO2। ठीक है, यदि जैसे ये किसका एग्जांपल, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड का एग्जांपल है। एलिफेट जिसमें एल्काइल ग्रुप हो, या जो एक कार्बन की चेन और उस चेन से क्या टच है जी, क्या अटैच है, नाइट्रो ग्रुप, तो वो एग्जांपल किसका है हमारा, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स का एग्जांपल है। यदि हम इसका नाम बोले तो 1 काउंटिंग वहां से जहां से वो नाइट्रो ग्रुप नजदीक हो, नजदीक कहां से है, इधर से, तो 1 2 3, 1 2 3। तो हम बोलेंगे कि भाई क्या है, नाइट्रो है। उसके बाद 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, प्रोप। उसके बाद अब क्या होता है, यदि इसके अंदर क्या सिंगल बॉन्ड है, याद रखना जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है वहां एन लगाते हैं, और जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहां पर इन लगाते हैं, और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पर आयन लगाते हैं। ठीक है जी। तो हमारा इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या लगा देंगे प्रोप के पीछे, 1 2 3, 3 कार्बन को प्रोप और एन, यानी कि नाइट्रो से NO2 नाइट्रो, 3 कार्बन को प्रोप और सिंगल बॉन्ड जो है उनके बीच में तो एन, यानी कि नाइट्रो प्रोपेन। ठीक है जी। उसके बाद कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारे CH3, CH इससे अटैच कर देता हूं मैं, CH3 एल्काइल ग्रुप, CH2 NO2, तो 1 2 3। तो क्या है, 1 और 2 दूसरे पे क्या जुड़ रहा है, मिथाइल ग्रुप जुड़ रहा है, तो हम बोलेंगे 1 2 2 पर जुड़ रहा है भाई, 2 मिथाइल। उसके बाद 2 मिथाइल हो गया, तो नाइट्रो, यदि हम ऐसे भी हम इसे यहाँ के इससे आगे क्या बोल सकते हैं, नाइट्रो प्रेपेन भी बोल सकते हैं हम इसे। और चाहे तो आप 1 पे जुड़ रहा है तो 1 लिख सकते हो, 1 नाइट्रो, 3 कार्बन है, 1 2 3
प्रो और तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N। 2 मिथाइल नाइट्रो प्रोपेन हो गया हमारा। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि CH3, इससे NO2 अटैच कर देते हैं, इधर CH3 और CH3। देखते स्ट्रेट चेन, एक लंबी चेन देखते हैं नाम देने के लिए, यानी कि 1 2 3। तो क्या है हमारा, यानी फर्स्ट सेकंड कार्बन पे क्या जुड़ा पड़ा है हमारा मिथाइल ग्रुप, तो 1 और 2 दूसरे पे जुड़ा पड़ा है, तो 2 मिथाइल। 2 पर ही हमारा NO2 ग्रुप जुड़ा पड़ा उसी कार्बन, तो 2 नाइट्रो। कार्बन क्या है, 1 2 3, चेन में 3 कार्बन है तो 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड से टच है तो N लगा देंगे, तो क्या होगा हमारा 2 मिथाइल 2 नाइट्रो प्रोपेन। ये क्या है, हमारे एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, एक चेन है, और इस तरीके का जो हमारा कंपाउंड होगा वो एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, वो एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स का एग्जांपल है। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में। एग्जांपल जो है, जो अभी कराए है वो है एलिफेटिक के। उसके बाद एरोमेटिक नाइट्रो, एरोमेटिक मीन्स रिंग। और रिंग क्या होती है, केमिस्ट्री के अंदर रिंग होती है, जैसे कि बेंजीन, यही तो होती है। ठीक है जी, बेंजीन से हम क्या जोड़ देते हैं, NO2, तो क्या बन गया, नाइट्रो बेंजीन। ये किसके एग्जांपल है, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स का एग्जांपल है। उसके बाद और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे ये हमने बेंजीन लिया, और उसके बाद हमने ये CH3 जोड़ दिया, इसे हम टोलिन बोलते हैं, और ये हमने NO2 जोड़ दिया, 1 और 2, तो नाम बोलेंगे तो यानी कि 2 नाइट्रो और टोलिन। ठीक है जी, 2 नाइट्रो टोलिन। और एग्जांपल लेते हैं एरोमेटिक के अंदर, जैसे कि ये हमने NO2 जोड़ दिया, एक यहां जोड़ दिया, काउंटिंग देते 1 2 3, तो क्या होगा कि इसके अंदर 2 नाइट्रो है, तो एक और एक तो फर्स्ट पे एक तीसरे पे, तो 1,3। भाई एक तो 1 पे है, एक तीसरी पोजीशन पे, 1,3 2 है, तो डाई, डाई हो गया, 2 नाइट्रो जुड़े पड़े हैं, तो डाई नाइट्रो बेंजीन। क्या हुआ, 1,3 यानी 1 पे जुड़ा है और थर्ड पोजीशन पे जुड़ा, तो 1,3 डाई यानी कि 2 जुड़े हुए हैं, 2 नाइट्रो जुड़े पड़े, डाई नाइट्रो और बेंजीन। दैट्स क्लियर। उसके बाद और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारा OH जोड़ देता हूं, ये फिनॉल है, फिनॉल, और मैं इसमें क्या कर देता हूं, NO2 जोड़ देता हूं, तो 1 2 3, तो क्या होगा, 3 नाइट्रो फिनॉल। ठीक है जी, 3 नाइट्रो फिनॉल। तो ये जो एग्जाम्पल थे, ये किसके रिंग टाइप में, वो है एरोमेटिक के एग्जाम्पल। और जो चैन में कराए थे जिसमें एल्काइल ग्रुप जुड़े थे, वो थे एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। दैट्स क्लियर। इसके बाद क्या होता है हमारा, जो हमारे नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी बनाते हैं, वो कैसे, जैसे हम बात करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी के बारे में। क्या होता है प्राइमरी में, कि जैसे कि हमारा कार्बन होता है CH3, ये क्या है हमारा, ये प्राइमरी हमारा नाइट्रो कंपाउंड है। ठीक है जी, प्राइमरी में यानी कि हमने हाइड्रोजन की जगह पर यहाँ क्या लगा दिया है, एल्काइल ग्रुप, जिसे हम R से डिनोट करते हैं, CH3 बोलते हैं, CH3 जिसे बोलते हैं। ठीक है जी, ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, हमने CH3 जोड़ दिया है,
तो ये एग्जाम्पल जो है वो प्राइमरी का है। किसका है? प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड से हमारा। हम बात करते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी में हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे और उनकी जगह पे क्या आ जाएगा, एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, CH3 आ जाएगी। जैसे कि हमारा CH3 C CH3 H और NO2। यहाँ पर एक CH3 हमने क्या अटैच किया कर रखा है कार्बन से, ठीक है जी, उसका मतलब वो प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड है। और यहाँ पर हमने यहाँ पे 1 और 2 यानी कि हमने 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस कर दिए हैं। तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर 2 CH3 ग्रुप आ गए हैं। तो यहाँ पर ये किसका है, ये हमारा सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है जी। उसके बाद अगर हमें थर्ड बनाना है तो ये हमें हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप लाना पड़ेगा। जैसे कि CH3 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 NO2, यानी कि हमने 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए और वहां पर CH3 ग्रुप जोड़ दिया। तो ये एग्जांपल किसका है, टर्सरी का एग्जांपल है, टर्सरी नाइट्रो का एग्जांपल है, ठीक है जी। क्या ना हम इन्हें इस तरीके से अगर चाहे तो हम ये भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर हमारे 2 हाइड्रोजन होते हैं वो प्राइमरी है, जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन है वो प्राइमरी है, जिसके अंदर 1 है वो सेकेंडरी है, जिसके अंदर 1 भी नहीं है वो टर्सरी है, ठीक है जी। उसके बाद यदि हम चाहे तो ये हमने CH3 लिया, ये हमने एक कार्बन लिया, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच है तो 2 को मैं CH2 लिख सकता हूँ, NO2 जुड़ा हुआ है, NO2 किसके एग्जाम्पल है, नाइट्रो, क्या है नाइट्रो, और 2 कार्बन को ईथ सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, तो क्या है हमारा नाइट्रो इथेन, ठीक है जी, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड बोलते हैं। क्यों ना हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, CH3 कितने हैं इसमें, 2 है, 1 और 2, जिसका हम ट्वाइस कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, CH कर सकते हैं, भाई कार्बन लिया, H से टच है, और ये क्या है हमारा NO2, ठीक है जी। उसके बाद टर्सरी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, CH3 यानी 3 है, इसका थ्राइस कर सकते हैं, और NO2, ठीक है जी। ये हो गया हमारा प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, जो इसने किया हमारे नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट जो कंपाउंड्स होते हैं, हम इन्हें प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इन्हें तैयार कैसे करते हैं। तो हम इसे तैयार करते हैं बाय एल्केन के द्वारा। सो हम इसे तैयार करते हैं एल्केन के द्वारा, कैसे अभी जानते हैं। एल्केन के द्वारा हम तैयार करते हैं, क्या करना है हमें, प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन हमें करना है भाई, क्या करना है, प्रिपरेशन नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है जी, नाइट्रो कंपाउंड बाय एल्केन के द्वारा। कैसे प्रिपरेशन करेंगे भाई, हम कैसे तैयार करेंगे, तैयार किस तरीके से करेंगे, हम एल्केन में जैसे लेते हैं CH4 यानी कि मीथेन लेते हैं, मीथेन लिया हमने, और उसके बाद हम रिएक्शन जो कराते हैं, इससे HNO3 लेते हैं नाइट्रेशन फ्यूमिंग कंडीशन में, फ्यूम में इन वेपर फेस में। उसके बाद जब हम इसे हीट करते हैं, टेम्परेचर जो हमारा होता है वो होता है 673 केल्विन। हम इसे बुक में बहुत सी जगह शायद 700 में देखा है, लेकिन हम यहाँ पर 673 केल्विन लेकर चल रहे हैं। उसके बाद अब हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है जी। होता क्या है, सबसे पहले जब हम रिएक्शन करते हैं, हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्या बनेगा प्रोडक्ट। देखिए एक नॉर्मल सी बात है, जब भी हम रिएक्शन करते हैं किसी चीज़ की, तो क्या होता है, रिएक्शन हीट करते हैं, जैसे कि इसको हम हीट कर रहे हैं, हीट करने के बाद क्या होता है, जब रिएक्शन को हीट करते हैं, या तो वेपर फेस में उसमें से वाटर बाहर निकलेगा, जब रिएक्शन गर्म करते हैं तो वो भाप उड़ते हैं बाहर निकलते हैं वेपर फेस कंडीशन में। तो क्या होता है, जब भी रिएक्शन करते हैं यदि उसके अंदर वाटर है तो वो बाहर निकल जाएगा, और दूसरा वाटर है और ये वाटर नहीं है, उसके अंदर से क्या गैसेस होती है वो बाहर निकलती है। याद रखना है, जब भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, रिएक्शन कराते हैं, या तो गैस बाहर निकलती है या वाटर बाहर निकलता है वेपर कंडीशन में।
तो हम यहाँ पर थोड़ा सा सोचेंगे बस कि भाई जब हमने इसको रिएक्शन करा रहे हैं तो हीट होगी तो क्या बाहर निकलेगा। तो हम सोच सकते हैं इसमें कि भाई एक एच तो हमने ये लिया, ठीक है जी, HNO3 में से, और एक एच हमने लिया CH4 है यहाँ से, तो 2 एच हो गए, H2 कर दिया मैंने, यानी कि एक एच मैंने लिया HNO3 से, एक एच लिया मैंने CH4 से, 2 एच हो गए। अब ये HNO3 है यानी ऑक्सीजन 3 मैं यहाँ से भी एक ले लेता हूँ, एक ऑक्सीजन ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, H2 हो गया, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा था, मैंने एक क्या ले लिया था मैंने यहाँ पर, हाइड्रोजन ले लिया था, तो CH3 बचा था, CH3 बचा था। उसके बाद मैंने ये H ले लिया था, NO एक ऑक्सीजन इसमें से ले लिया, इसमें से एक ऑक्सीजन ले लिया तो NO2 बचा, तो ये हो गया NO2। तो नाइट्रो मीथेन बन गया ना हमारा कंपाउंड एल्केन के द्वारा, ठीक है जी। कोई भी हम रिएक्शन करें हमें थोड़ा सा जनरली ऐसे ही सोचना है कि भाई क्या बाहर निकल सकता है इसमें से, रिएक्शन के अंदर से क्या बाहर निकल सकता है। तो मैंने देखा कि भाई इसमें से मैं वाटर बाहर निकाल सकता हूँ, जो कि निकाल दिया मैंने, और क्या बन गया हमारा नाइट्रोमीथेन बन गया जी, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, जो एक प्रोसेस है जो मैंने एक एल्केन से मैंने तैयार कर दिया है नाइट्रो कंपाउंड, जिसे हम नाइट्रोमीथेन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं वेपर फेस नाइट्रेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपर फेस नाइट्रेशन, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, इस वेपर फेस नाइट्रेशन की कुछ लिमिटेशंस भी होती है, कुछ कमी भी होती है। अब कमी क्या होती है उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। लिमिटेशन इसकी होती है, लिमिटेशन जो इसकी होती है वो क्या होती है, लिमिटेशन इसकी ये होती है कि जब हम ये तो क्या हमने एक ओनली मीथेन पे कर दिया है, ठीक है जी। जब हम इसी कंडीशन को हम किस में करते हैं, एक हायर चेन में करते हैं, एक बड़ी चेन में करते हैं, जैसे कि CH3 लेता हूं मैं, CH3 CH2 और CH3, एक बड़ी चेन ली, ये तो मैंने छोटा ही ले लिया, मैंने एक बड़ी चेन ली, एक हायर चेन ली, और जब इससे रिएक्शन कराता हूं मैं फ्यूमिंग में, एक बड़ी चेन को जब मैं रिएक्ट कराता हूँ एल्केन को, एक बड़ी चेन को जब मैं रिएक्ट कराता हूँ तो क्या होता है, तो होता ये है जब बड़ी चेन के साथ मैं रिएक्शन कराता हूँ HNO3 की, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है मैनी प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, यानी कि लगभग 4 हमारे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं यहाँ पर। और दूसरा क्या है, जो 4 प्रोडक्ट्स हमारे बन जाते हैं उनको हम लेबोरेटरी के अंदर सेपरेटेड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और जो हमारी हल्की फुल्की जो हमारी लेबोरेटरीज होती है उनके अंदर तो सेपरेट होता भी नहीं है, इसलिए हम उसका इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, ठीक है जी। तो कैसे कैसे होता है, और दूसरी बात ये हमारा आइसोमेरिक कंपाउंड्स भी बना देता है, आइसोमेरिक भी बना देता है। कैसे कि जैसे भाई इसमें से क्या है, सिंपल है, थोड़ा सा सोचना है, वाटर बाहर निकाल देना है मुझे, तो इसके साथ क्या होगा, CH3 CH2 CH2, यहाँ तक लिया मैंने, वाटर बाहर निकाल सकता हूँ एक एच यहाँ से लेकर, तो ए जब और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा, NO2 बचेगा, एक तो ये बन गया, ठीक है जी। दूसरा मैंने बोला कि भाई आइसोमेरिक भी बना देता है, ये जो है हमारा, यदि हम एक हाइगर चेन एक बड़ी चेन में रिएक्शन करा था, आइसोमेरिक भी बना देता है। जैसे कि आइसोमेरिक कैसे, CH3 हमारा और CH, उसके बाद हमारा क्या होगा NO2, और उसके बाद हो जाएगा हमारा CH3, ठीक है जी। ये क्या है हमारा आइसोमेरिक हो गया। उसके बाद एक और क्या बना देगा ये, और दूसरा कंडीशन क्या है, ये इस बड़ी चेन, ये जो हमारी बड़ी चेन है इसे क्लीवेज कर देता है, तोड़ने के बाद छोटे बड़े नाइट्रो कंपाउंड भी बना देता है, जैसे कि CH3, जैसे कि हम क्या करते हैं प्लस में CH3 NO2, एक ये बना दिया इसने, एक ये बचा, और प्लस में CH3 CH2NO2, जो कि मैंने ये दिया, ठीक है जी। क्या हुआ, इसने 4 प्रोडक्ट बना दिया। यदि मैं इसे परसेंटेज में देता हूँ तो हमारा ये जो होता है हमारा 25% होता है फर्स्ट वाला,
ये जो होता है हमारा 40% होता है, ठीक है जी। उसके बाद ये जो होता है हमारा ये समथिंग हमारा होता है 10, ये होता है हमारा 10% में, और ये होता है हमारा 20% में। ये परसेंटेज है। अब ये जो प्रोडक्ट्स है हमारे, इनको सेपरेटेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है लेबोरेटरी के अंदर, इसलिए हम इस प्रोसेस को हम बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। ये तो हमने बनाया किसके द्वारा, बाई एल्केन के द्वारा, और इसकी जो मैंने लिमिट्स भी बता दिया। अब हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं इसकी किसके द्वारा, एल्काइल हैलाइड के द्वारा। अब डिस्कस करते हैं एल्काइल हैलाइड से हम कैसे तैयार करते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स को, ठीक है जी, उसी के बारे में जानते हैं। सो अब हम इसे तैयार करते हैं किसके द्वारा, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से तैयार करते हैं हम इसे। कैसे, किससे तैयार करते हैं, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से तैयार करते हैं, ठीक है जी। कैसे, कैसे तैयार करते हैं, हाँ जी, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला, एल्काइल को हम क्या बोलते हैं, आर ग्रुप, ठीक है जी। और हैलाइड्स का मतलब हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसको डू नोट करते हैं किससे, एक्स से, सॉरी किससे, एक्स से डू नोट करते हैं। तो क्या होगा, एक्स, एल्काइल से आर, हैलाइड से एक्स, एल्काइल हैलाइड, यहाँ तक क्लियर। और हमें एल्काइल हैलाइड से तैयार करना है हमें नाइट्रो कंपाउंड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन करानी पड़ेगी इसके सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ठीक है जी, इसके साथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी जी। उसके बाद क्या होगा, तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम इसे गर्म करते हैं, इसे रिएक्ट कराते हैं, तो क्या होगा, अब हमें थोड़ा सा सोचना है क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा कि भाई हमें देखना क्या बाहर निकलेगा। अब मैं क्यों ना इसमें से बाहर निकाल सकता हूँ इसको, सिल्वर के साथ हेलोजन फैमिली। हाँ, एक और बात इसमें क्या नोट करना है कि जनरली हम इसमें जो एक्स हेलोजन फैमिली जो इसमें यूज करते हैं एलिमेंट हेलोजन फैमिली से, वो करते हैं ब्रोमीन और या आयोडीन, यानी ब्रोमाइड और आयोडाइड हम इसमें इस्तेमाल करते हैं जनरली। तो कैसे, तो मैं इसमें से क्या AgX बाहर निकाल लेता हूँ, क्या निकाल लेता हूँ, AgX, AgX मैंने बाहर निकाल लिया। तो X का मतलब हम चाहे ब्रोमीन मान ले, आयोडीन ले ले, आपने देखा होगा AgBr भी कंपाउंड होता है हमारा, AgI भी होता है, तो वही तो मैंने बाहर निकाला है। उसके बाद बचा क्या, R बचा, R बचा, उसके बाद क्या बचा, NO2 बचा, ठीक है जी। कंपाउंड हमारा बन गया, तैयार कर दिया। इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं नाइट्रो, भाई नाइट्रो, इसको क्या बोलते हैं, एल्केन, नाइट्रो एल्केन, ठीक है जी। अब जो NO2 ग्रुप होता है ये एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल्स ग्रुप होता है। एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल्स के कारण ये क्या करता है, ये दो डिफरेंट साइड से क्या करता है, अटैक करता है। तो एक ये, एक क्या होता है हमारा, एक और प्रोडक्ट बना देगा स्मॉल क्वांटिटी में, कम मात्रा में, जो क्या होता है हमारा इस तरीका से होगा, ठीक है जी। जैसे हम इसे बोलते हैं हम मेजर प्रोडक्ट, इसे बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट, ठीक है जी। बाहर क्या निकला हमारा, AgX, दैट्स क्लियर। उसके बाद ये हमने क्या करा, हमारे नाइट्रो एल्केन हमने बना दिया है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। तो मैकेनिज्म इसका कैसे होता है भाई, तो मैकेनिज्म कैसे होगा इसका, थोड़ा सोचना है कि भाई हमें मैकेनिज्म में क्या फॉर्मूला लिया था, हमने सिल्वर नाइट्राइट लिया था। सिल्वर नाइट्राइट हमने लिया था, तो हम कैसे लिखेंगे सिल्वर नाइट्राइट को, एन लिया और इस तरीका से और इस तरीका से लिखेंगे हम, ठीक है जी। उसके बाद सिल्वर नाइट्राइट को हमने किसके साथ रिएक्ट किया था, किसके साथ रिएक्शन किया था, एल्काइल हैलाइड के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, यानी कि AgX के साथ रिएक्ट करा था। तो कैसे होगा,
सबसे पहले जब हम रिएक्शन को हीट करते हैं तो जो हमारा कंपाउंड होता है उसके बॉन्ड टूटने लग जाते हैं। और टूटने जब लग जाते हैं तो कैसे होता है, ये बॉन्ड टूटेगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्स के पास जाएगा, हेलोजन फैमिली। ये टूटने के बाद अलग हो जाएगा, अलग होने के बाद एक्स बाहर हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद एजी ही बचेगा, सॉरी ये हमारा क्या होगा, ये एजी नहीं होगा, एल्काइल बोला था मैंने, आर होगा। ठीक है जी, आर होगा हमारा। क्या होगा उसके बाद कि भाई जो ये बॉन्ड टूटेगा हमारा, ये क्या होगा, एक्स के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन और वो अलग हो जाएगा, आर बचेगा। उसके बाद क्या होगा, इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कहाँ जाएंगे, आर पर जाएंगे, एल्काइल ग्रुप पे जाएंगे, इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। और जो हमारा यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा सिल्वर के और ऑक्सीजन के बीच से, ये ऑक्सीजन लेगा, और ऑक्सीजन लेगा तो ये नेगेटिव चार्ज होगा, और ये जो है हमारा इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। जब ये यहाँ से बॉन्ड लेगा ऑक्सीजन तो ये अलग हो जाएगा सिल्वर, तो ये क्या होगा, सिल्वर किसके साथ जुड़ जाएगा, एक्स के साथ जुड़ जाएगा, यानी हेलोजन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि टू हट जाएगा तो सिल्वर पे वैसे क्या हुआ, एक्स जो होता है हमारा, एक्स फैमिली जो होती है हमारी हाइड्रोजन फैमिली, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और सिल्वर जो होगा हमारा पॉजिटिव होगा, और ये क्या बॉन्ड बना लेंगे वैसे भी। ठीक है जी, तो ये हमारा अलग हुआ है। उसके बाद जो हमारा बचा, वो क्या बचा हमारा, आर बचा था, क्योंकि एक्स तो बाहर चला गया, आर बचा हमारा। उसके बाद आर किसके साथ, आर ने बॉन्ड बनाया इसके साथ, क्योंकि इसने डोनेट किया आर को। ठीक है जी, उसके बाद हमारा डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो। अब क्या होगा, ये क्या था भाई, नंबर ऑफ जो इसके पास इलेक्ट्रॉन थे उसने डोनेट कर, यानी अमीर था, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए, ये गरीब था, इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, दैट्स क्लियर। तो जो यहाँ तक क्लियर। तो ये क्या था हमारा मैकेनिज्म था, किसका मैकेनिज्म था भैया, ये हमारा था जो हमने सिल्वर नाइट्रेट था और एल्काइल हैलाइड के साथ जब हमने रिएक्ट कराया था। ठीक है जी, उसके बाद हमारा ये हमने इसको कंप्लीट कर दिया। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा क्या आएगा, इसमें